टिकट दिखाइए महोदया। ये क्या है? ये तो वैध टिकट ही नहीं है। आप बिना टिकट यात्रा कर रही हैं। मेरे पास टिकट है सर, कृपया ध्यान से देखिए। मुझे नियम समझाने की आवश्यकता नहीं है, तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी। अगले स्टेशन में अगर बिना टिकट मिली तो धक्का मार के उतार दूंगा, समझी आप? सर आप सही नहीं कर रहे मेरे साथ। अब मैं बताती हूँ टीटी को कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। कमेंट में बताना। एंड बी श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। सुबह के 5:50 बज रहे थे। आसमान ने अभी पूरी तरह रोशनी को इजाजत नहीं दी थी। हल्की नीली सफेदी से शहर का कोना कोना भर रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्यूब लाइटों की पीली रोशनी धुंध के बीच हल्की सी चमक रही थी। सर्द हवा पतली सी चल रही थी जो कपड़ों के अंदर तक घुस जाए। रेलवे स्टेशन की मिट्टी, लोहे और चाय की मिली जुली खुशबू हवा में थी। घोषणा स्पीकर में हल्की सी खराश थी, जैसे रात भर ड्यूटी करके वह भी थक गया हो। प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। एक आदमी अखबार के पहले पन्ने पर झुका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें सुर्खियों पर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के हिसाब किताब में उलझी थीं। एक माँ अपने छोटे बेटे का स्वेटर ठीक कर रही थी। 2 कॉलेज लड़के हंसी मजाक कर रहे थे। उन्हें लग रहा था दुनिया अभी सिर्फ मजाक है। एक चाय वाला गर्म चाय की आवाज लगाता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इसी भीड़ के बीच एक औरत शांत खड़ी थी, न जल्दी, न घबराहट, न शोर। सूती साड़ी, हल्का सा फीका नीला बॉर्डर, कंधे पर पुराना सा बैग, हाथ में जनरल टिकट। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वह सिर्फ सामने का प्लेटफॉर्म नहीं देख रही बल्कि सिस्टम के अंदर तक झांक रही हो। उसका नाम था संध्या मिश्रा, लेकिन इस वक्त प्लेटफॉर्म पर किसी को नहीं पता था कि वह कौन है। उनके लिए वह सिर्फ एक और यात्री थी। संध्या की नजर लोगों पर थी। वह निरीक्षण कर रही थी। टीटी के चलने का तरीका, स्टाफ की शारीरिक भाषा, गार्ड का अनुशासन और सबसे ज्यादा डर। हाँ, डर। वह डर जो गरीब यात्रियों के चेहरे पर होता है जब कोई वर्दी वाला उनके पास आता है। पिछले 6 महीनों में रेलवे विजिलेंस विभाग में इस डिवीजन के खिलाफ 27 लिखित शिकायतें आई थीं, 14 गुमनाम ईमेल, 9 हेल्पलाइन कॉल। लेकिन जब सत्यापन की बारी आई तो सब चुप हो गए। मैडम माफ कर दीजिए, हमें केस नहीं करना। हम गरीब लोग हैं, हमें पंगा नहीं चाहिए, सर ने बस गुस्से में कहा था। सबूत के बिना फाइल बंद हो जाती थी। संध्या ने खुद यह केस लिया था, क्योंकि उसे पता था कि भ्रष्टाचार तब तक जिंदा रहता है जब तक लोग डर के साथ जीना स्वीकार कर लेते हैं। घोषणा हुई कि ट्रेन संख्या 14218 कुछ ही पल में प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। दूर से इंजन की हल्की सी सीटी सुनाई दी। लोग सीधे खड़े हो गए। लाइन नाम की चीज खत्म हो गई। ट्रेन आई। जनरल डिब्बा रुकते ही धक्का मुक्की शुरू हो गई। अंदर बढ़ो, पीछे से मत धक्का दो, बच्चा है संभाल के। संध्या भी आगे बढ़ी, एक हाथ से बैग पकड़े हुए, दूसरे से रेलिंग, लेकिन अंदर जगह नहीं थी। एक आदमी बोला, बहन जी अगला लो। दूसरा बोला, जगह नहीं है। दरवाजे से लटके लोग खुद को समायोजित करने की कोशिश कर रहे थे। संध्या 1 सेकंड के लिए रुकी। उसने जबरदस्ती नहीं की। वह ऐसी डिब्बे के दरवाजे के पास किनारे खड़ी हो गई, ट्रेन चलने तक सुरक्षित रहने के लिए। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, मैडम ये ऐसी कोच है। संध्या धीरे से मुड़ी। काला कोट, चमकता बैज, हाथ में पंच मशीन, नाम लोकेश चौहान। उसकी चाल में अधिकार था, लेकिन उसमें गर्व कम और अहंकार ज्यादा था। उसने संध्या को ऊपर से नीचे तक देखा। साड़ी, पुराना बैग, जनरल टिकट। उसकी आंखों में तुरंत निर्णय उभर आया। संध्या ने शांत स्वर में कहा, जनरल में जगह नहीं है, अंदर नहीं आ रही, बस साइड में खड़ी हूं। लोकेश हल्का सा हंसा। नियम पता है, जनरल टिकट लेकर एसी के पास खड़ी रहना भी अनुमति नहीं है। संध्या ने टिकट आगे बढ़ाया। ये रहा। लोकेश ने टिकट देखा और आवाज ऊंची कर दी, देखो भाई लोग, जनरल टिकट और एसी के पास नाटक। कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ ने फोन निकाले। सत्ता को दर्शक मिल जाए तो अहंकार और फूल जाता है। संध्या फिर भी शांत रही। मैं नियम नहीं तोड़ रही। लोकेश के चेहरे पर झुंझलाहट आई और उसने अचानक टिकट को बीच से फाड़ दिया। टुकड़े हवा में लहराते हुए नीचे गिरे, जैसे किसी की इज्जत के टुकड़े। उसने कहा, उतर जाओ। संध्या ने एक क्षण उसे देखा और बोली, ट्रेन चलने दो। तभी लोकेश ने धक्का दिया। संध्या संतुलन खो बैठी और प्लेटफॉर्म पर गिर गई। उसका घुटना पत्थर से टकराया।
तेज जलन हुई, हल्का सा खून निकला। भीड़ देखती रही। ट्रेन चल पड़ी। लोकेश डिब्बे में चढ़ गया। प्लेटफॉर्म धीरे धीरे खाली हो गया। संध्या उठी, बैग खोला, रुमाल निकाला, खून साफ किया। चेहरे पर न गुस्सा था न आंसू। उसने अपने ब्लाउज के अंदर छोटा सा बटन दबाया। माइक्रो बॉडी रिकॉर्डर सक्रिय था। वह धीमे स्वर में बोली, प्राथमिक साक्ष्य सुरक्षित, वीडियो स्पष्ट, ऑडियो स्पष्ट। उसकी आवाज में दर्द नहीं, केवल दृढ़ संकल्प था। उस दिन प्लेटफॉर्म पर एक औरत नहीं गिरी थी। उस दिन सिस्टम के अंदर छुपा सच रिकॉर्ड हो गया था। गिरने के बाद भी संध्या के चेहरे पर घबराहट नहीं थी। उसने घुटने का खून साफ किया, रिकॉर्डर बंद किया और सीधी खड़ी हो गई। उसकी आंखों में दर्द कम और निश्चय अधिक था। उसने एक बार पटरी की ओर देखा जहां से ट्रेन दूर जा चुकी थी और बिना कुछ कहे स्टेशन के बाहर निकल गई। बाहर आकर उसने सुरक्षित लाइन पर कॉल किया। सर, चरण एक पूर्ण, विषय आक्रामक, साक्ष्य मजबूत। दूसरी ओर से उत्तर मिला, सावधान रहिए संध्या, ये लोग अकेले नहीं होते। संध्या ने कहा, मुझे पता है सर। उस रात उसने पूरा फुटेज देखा, हर फ्रेम को बड़ा करके, हर आवाज को धीमा करके। लोकेश की शारीरिक भाषा, उसका अहंकार, भीड़ की खामोशी सब दर्ज था। साथ ही प्लेटफॉर्म के दूसरे किनारे खड़ा एक और टीटी भी दिखा जो सब देख रहा था पर आगे नहीं आया। उसका चेहरा स्थिर कर नाम सूची में जोड़ दिया गया। अगले दिन जांच औपचारिक रूप से शुरू हुई। बाहर से सब सामान्य दिख रहा था। लोकेश ड्यूटी पर था और उसे लग रहा था कि वह जीत गया। उसने राकेश से कहा, कल एक औरत को सीधा कर दिया, ऐसे ही नियंत्रण रहता है। राकेश हंसा, पर उसकी हंसी में डर था। आजकल लोग वीडियो बना लेते हैं। लोकेश ने कहा, कुछ नहीं होता, सब समायोजित हो जाता है। लेकिन इस बार समायोजन नहीं होना था। पिछले 6 महीनों का डेटा मंगाया गया। जुर्माना अभिलेख, टिकट सत्यापन लॉग, सीसीटीवी समय, नकद जमा पर्चियां। विश्लेषण में स्पष्ट हुआ कि कुछ दिनों में जुर्माना अधिक और जमा कम था। बीच में पैसा रुक रहा था। लोकेश के साथ राकेश यादव और महिपाल सिंह के नाम बार बार आए। एक प्रलोभन यात्री अर्जुन को तैयार किया गया, सामान्य कपड़ों में, जनरल टिकट के साथ, जानबूझकर छोटी अनियमितता के साथ, छिपा कैमरा चालू। लोकेश ने टिकट मांगा, पहचान पत्र पूछा, देरी होने पर कहा 500 दे दो वरना केस बनेगा। रसीद मांगने पर बोला, रसीद चाहिए तो 1500 लगेगा। सब रिकॉर्ड हुआ। दूसरे दिन राकेश और फिर महिपाल भी पकड़े गए। महिपाल ने नकद सीधे जेब में डाला और कैमरे में कैद हो गया। निलंबन नोटिस का मसौदा बना तो एक वरिष्ठ अधिकारी ने संध्या को बुलाया, कहा कि यूनियन और मीडिया मुद्दा बना देंगे, पर संध्या ने उत्तर दिया कि मीडिया के डर से भ्रष्टाचार नहीं छोड़ा जा सकता और कानून के ऊपर कोई संबंध नहीं होता। जांच आगे बढ़ी, गवाहों ने बयान दिए। लोग डरे नहीं क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कार्रवाई होगी। 3 सप्ताह बाद सुनवाई में वीडियो चलाया गया। लोकेश ने पहले इनकार किया, फिर दबाव का हवाला दिया। संध्या ने पूछा, दबाव या लालच, और वह चुप हो गया। पता चला कि एक छोटा आंतरिक गिरोह जुर्माने और समझौते के नाम पर नकद वसूली करता था। सभी निलंबित हुए। एक पर आपराधिक मामला दर्ज हुआ। आंतरिक ऑडिट टीम नियुक्त हुई। हर टीटी के लिए बॉडी कैमरा अनिवार्य हुआ। हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित होने लगे। समाचार चला कि आंतरिक भ्रष्टाचार उजागर हुआ, पर संध्या ने अपना नाम आगे नहीं आने दिया, क्योंकि यह व्यक्तिगत जीत नहीं, व्यवस्था सुधार था। 1 माह बाद प्लेटफॉर्म का माहौल बदल गया। स्वर नरम थे, कैमरे दिख रहे थे, शिकायत बोर्ड लगे थे। एक बुजुर्ग महिला को इस बार टीटी ने स्वयं सहायता दी। उसकी आवाज में न अहंकार था न कठोरता। संध्या ने आसमान की ओर देखा। उस दिन का धक्का याद आया, पर अब वह दर्द नहीं था, क्योंकि उसी धक्के ने सिस्टम को जगा दिया था। लोकेश का मामला अदालत तक गया। उसने स्वीकार किया कि वह असंवेदनशील हो गया था। उसकी नौकरी चली गई। राकेश और महिपाल को दंड मिला। प्रशिक्षण मॉड्यूल शक्ति के साथ उत्तरदायित्व शुरू हुआ। वर्षांत रिपोर्ट में शिकायतें 60% कम और यात्री संतुष्टि अधिक पाई गई। संध्या को प्रशंसा मिली, पर उसने कहा, यह टीम का प्रयास था। एक शाम वह फिर प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, बिना मिशन, बिना रिकॉर्डर, केवल प्रतीक्षा में। एक बालक ने पूछा, क्या यह ट्रेन दिल्ली जाती है? उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा। उसने सोचा कि व्यवस्था कभी पूर्ण नहीं होगी, पर जब तक कुछ लोग चुप नहीं रहते, सुधार संभव है। उस दिन का अपमान बदला नहीं बना, एक चिंगारी बना, और कभी कभी एक शांत चेहरा ही सबसे बड़ा परिवर्तन लाता है।
कहानी समाप्त नहीं होती क्योंकि हर स्टेशन पर कोई ना कोई संध्या खड़ी होती है। फर्क इतना है कि कभी वह मौन रहती है और कभी व्यवस्था बदल देती है। यह कहानी मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आप सभी के समर्थन की आवश्यकता है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। एक प्यारी सी टिप्पणी अवश्य करें और समर्थन करते रहें दोस्तों।